चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हीटस्टोन सेतु। इंग्लिश होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले वो देखो, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग से ऊपर जाएगा। क्लियर? तो देखो, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोसी व्हीटस्टोन ने, नाम है वैज्ञानिक जिन्होंने ये नियम दिए। व्हीटस्टोन ने सन 1842 में 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारावाही को परस्पर जोड़ करके एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु आपको दिख रहे हैं, यही वैज्ञानिक साहब हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किए, 4 प्रतिरोध लिए और उसके बाद एक सेल लिए, उसके बाद जोड़ करके इस तरह के नियम दिए। इसको और समझेंगे डिटेल में। देखो, इसकी बनावट किस तरह से होता है। यह एक सेतु के रूप में 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 का बना होता है। इस तरह से R1, R2, R3 और R4 विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत A और C के बीच लगा होता है। देखो, ये विद्युत वाहक बल है, E किसके बीच लगा हुआ है? तो A और C के बीच में लगा हुआ है ना, लगा हुआ A और C के बीच में लगा होता है। बिंदु D और B के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिए इस तरफ, या नहीं तो आप प्रतिरोध भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, हम गैल्वेनोमीटर इसलिए यहाँ पर लगाएं ताकि इसमें अगर धारा प्रवाहित होता है तो इसका जो सुई होगा कंपन करेगा। ठीक है, परेशान हो जाएगा इसका सुई। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए, या आप प्रतिरोध भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इसकी बनावट। अब इसमें मान लेते हैं इसका जो विद्युत वाहक बल कितना है, E है, और इसका जो कैपेसिटी है V वोल्ट, कितना है? तो V वोल्ट। अब ध्यान से देखना, अब यहां से धारा निकलेगा I। अब धारा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको बताए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो यहां से धारा निकला I, करंट यहां से I, फिर यहां से I गया, अब यहां से फिर I गया। अब यहां जब धारा आया तो यहाँ इसको 2 रास्ता मिल रहा है, एक इधर और एक इधर, 2 रास्ता मिल रहा है। तो 2 रास्ता मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें जो धारा गया है, करंट गया है I1। ठीक है, और इसमें जो करंट गया है I2। क्लियर? तो यहां पर I जो होगा किसके इक्वल होगा, तो I1 प्लस I2 के। क्लियर? फिर यहां से धारा प्रवाहित होगा, इसमें I1 गया है, फिर यहां से जाएगा I2 गया है। क्लियर? ध्यान समझना, ये समझ में आ जाएगा तो काफी इजी हो जाएगा ये। अब उसके बाद यहां पर देखो, मान लेते हैं इसमें जो धारा गया है I3 गया है, कितना गया है? तो I3। दिक्कत, तो इसमें धारा कितना जाएगा, इसमें धारा कितना जाएगा? तो इसमें जो धारा जाएगा I1 माइनस I3, वो कैसे हुआ? ध्यान से देखो, जैसे मानो इस तरफ कंडीशन है, इस तरफ संधि है यहाँ पर, और यहां से धारा जा रहा है I1, जैसे इसमें जा रहा है I1। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद इसको 2 रास्ता मिल रहा था, एक इधर और एक इधर। क्लियर? एक इधर और एक इधर। तो इसमें हम कितना मान लिए थे, I3, तो इसमें हम कितना मान लिए थे, I3। आपको निकालना है इसमें धारा कितना जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा, I1 किसके बराबर होगा, इसमें जो धारा गया उसी के बराबर होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क का प्लस I3। क्लियर? तो अब देखो, इसको इधर करते हैं तो I1 इसमें घटेगा I3 बराबर कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क। यानी यहां पर निकल गया, इसमें धारा कितना जाएगा, I1 माइनस I3। निकला ना, I1 माइनस I3। क्लियर है? तो इसमें धारा कितना गया, I1 माइनस I3। दिक्कत, अब देखो इधर से धारा आएगा I1, I3 आएगा, कितना आएगा, तो I3। इधर से धारा आ रहा है I1 माइनस I3। क्लियर? यहाँ कितना आ रहा है, I1 माइनस का I3।
इधर से धारा आएगा, इस संधि पर धारा मिलेगा, उसके बाद मिल करके बहेगा। तो इधर धारा आ रहा I2, इधर से धारा आ रहा कितना I3, तो यहां से धारा जाएगा I2 प्लस I3। क्लियर है? इधर से धारा जाएगा I2 प्लस I3। तो इस संधि पर फिर मिलेगा धारा, तो बताओ इधर से आ रहा I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 प्लस इधर से आ रहा कितना I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। अब देखो I3 से I3 कैंसिल हो गया, तो I2 और प्लस I1, ये यहाँ पे क्या आएगा I2 प्लस I1। तो I2 प्लस I1 किसके इक्वल है? तो I के इक्वल है। तो यहाँ से फिर धारा निकल जाएगा कितना I। फिर इस तरह से प्रवाहित होगा धारा I। जितना करंट भेजे थे हम I भेजे थे, I ही वापस। क्लियर है? दिक्कत अगर ये समझ में आया होगा तो भेजा से पड़ जाएगा, मेन यही है इसका। उसके बाद डेरिवेशन काफी इजी हो जाता है। फिर उसे एक बार समझ लो। देखो इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना मान है? E मान है। मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटी है कितना V है। मान लेते हैं इससे धारा जो निकला है I निकला है, करंट कितना निकला I। तो यहाँ से गया I, यहाँ से गया I, यहाँ से गया I। यहाँ आने के बाद इसको दो रास्ता मिल रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। तो मान लेते हैं इधर जो गया I1 गया करंट, इधर जो गया I2 गया, फिर यहाँ तक आया I1 क्योंकि कुछ नहीं है। फिर यहाँ के बाद संधि आ गया, संधि आ गया तो यहाँ फिर इसको दो रास्ता मिला, एक इधर और एक नीचे। तो मान लिए कि नीचे में जो जा रहा है कितना I3 जा रहा है, धारा कितना जा रहा है I3 मान लिए। तो इसमें कितना जाएगा? तो यही ना जाके बटेगा, यही। जैसे कि मान लो ये 10 है, जैसे मान लो यहाँ से ये 10 है, इसको दो रास्ता मिल रहा है। तो मान लो कि 5 इसमें चल गया या 8 इसमें चल गया, तो इसमें कितना जाएगा? 10 माइनस 8 बराबर कितना? 2। बराबर कितना होगा? 2, यानी कि 2 जाएगा इसमें। समझना है कि नहीं? अरे 10 इसमें गया, 10 से ना जाकर बटेगा आगे में। तो 10 यहाँ जाकर 8 इधर हो गया, 2 इधर हो गया 10। ये दोनों मिलेगा फिर कितना होगा? 10। दिक्कत उसी तरह यहाँ किए तो I1 में घटा लिए कितना I3, या यहाँ से भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ जा रहा था I1 धारा, इसमें चल गया, जैसे इसमें गया था I3, तो मान लिया इसमें I3 गया, तो ये कितना होगा? इसमें से इसको घटा दिए, निकल गया। जैसे यहाँ के 10 में से 8 घटाए तो 2 निकल गया। अब देखो तो यहाँ से धारा I1 माइनस I3 जा रहा है, यहाँ तक आया। इससे धारा कितना I3 आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है I2 आ रहा है। फिर इस संधि पर क्या होगा? मिल जाएगा, उसके बाद बहेगा। जैसे पाइप वाला बताए थे ना, पाइप पर जैसे दो रास्ता है, पाइप आगे जाके, तो जैसे यहीं से निकल रहा है, पाइप का एक रास्ता है, पानी जाने का फिर दो रास्ता मिलेगा, तो दोनों में पानी बढ़ जाएगा, फिर एक रास्ता मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? जुड़ेगा, सब पानी आ जाएगा एक जगह, फिर वहां से बहेगा। उसी तरह यहाँ पर इससे आ रहा I3, यहाँ ऐसे आ रहा I2, तो यहाँ आके मिल जाएगा, उसके बाद मिल करके बहेगा I2 प्लस I3। यहाँ गया, यहाँ गया, इधर से आ रहा I1 माइनस I3, फिर इस संधि पर मिल जाएगा। तो मिला दिए, जोड़ दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस था माइनस था, बच गया I2 और प्लस I1। तो I2 प्लस I1 किसके इक्वल है? I के इक्वल। यहाँ पर देखो यही I बटा था I1 प्लस I2 में, तो लास्ट में निकल गया कितना? I1 जा। क्लियर हुआ? अब डेरिवेशन करते हैं, काफी इजी है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसमें अब लूप चुनते हैं, तो जब भी हम चलेंगे किसमें चलेंगे? आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज भी। तो हम चलते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज ऐसे। क्लियर? क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो लूप लेते हैं A B D A में, लिखते हैं लूप A B D A में, A B D A में, KVL से किरचॉफ का वोल्टेज नियम। क्लियर? ये ले लिए। अब इसमें देखो, तो पहले किस में जाएंगे? A से B में जाएंगे। तो A से B में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, धारा भी इधर जा रहा है। तो क्या लिखते हैं? धारा इंटू प्रतिरोध, तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। आपको चिन्ह परिपाटी बता चुके हैं। तो I1 माइनस होगा I1 R1। क्लियर? A से B में गए। अब उसके बाद B से D में जाएंगे, है ना? B से D ऐसे जाएंगे, B से D। तो B से D जा रहा है, तो B से D जाते वक्त कितना है? I3 है धारा, धारा की दिशा में जा रहा है, किधर जा रहे हैं? धारा की दिशा में। तो यहाँ पर तो क्या है? गैल्वेनोमीटर। अगर मान लो यहाँ पर प्रतिरोध लगाते
ठीक है, क्या लगाते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अगर लगाते तो धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर माइनस आई जी, या यहाँ पर प्लस मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ मान सकते हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर लिए हैं तो मान लेते हैं इसमें क्या प्लस का I3 और गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट जी लिख देते हैं। क्लियर है, कैपिटल या स्मॉल कुछ लिख सकते हो, चलो अच्छा स्मॉल लिख लो, स्मॉल तो नहीं सुंदर लगता। क्लियर, तो यहाँ तक आ गए। अब बी से डी आ गए, बी से अब किस में आते हैं, डी से ए में। देखो डी से ए में आते वक्त हम इधर आ रहे हैं और धारा हमें उल्टी दिशा में बह रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस, प्लस का धारा कितना आ रहा है I2, तो I2 R2 प्लस I2 R2, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गए इक्वल टू कितना 0। क्लियर, ध्यान से देखना, बउआ सुक्का नून, इसको यहीं तक छोड़ो। आगे अब इस लूप में देखो D, B, C और D में, तो लूप D, B, C, D में KVL से क्या लिख दे, KVL से। अब देखो किसमें जाएंगे, डी से बी में जाएंगे, डी से डी में जा रहे इधर, इसमें प्लस से ले लो, क्या दिक्कत है, इसे प्रतिरोध लगाते हैं प्लस माइनस देखते हैं। यहाँ लगा लिए क्या गैल्वेनोमीटर लगाए हैं तो लिख लो यहाँ पर इधर से जा रहे हैं, कितना है धारा I3 है और क्या लिखो I3 और G है तो G लिखो, गैल्वेनोमीटर स्मॉल लिखे थे ना, स्मॉल लिखो, क्या दिक्कत है, दिक्कत। उसके बाद D से B में गए, अब चलते हैं, अब क्या है B से C, तो B से C तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, हम भी इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर जा रहा है ना, तो क्या लेंगे माइनस, तो माइनस धारा इंटू प्रतिरोध, तो I1 माइनस I3 प्रतिरोध R3। क्लियर, B से C तक में हो गया। उसके बाद अब जाएंगे किसमें, C से D में, तो C से D में देखो हम जा रहे हैं इधर और धारा आ रहा है इधर, उल्टा विपरीत दिशा में, तो क्या लिखेंगे प्लस धारा इंटू प्रतिरोध, धारा कितना है इधर जा रहा है, आ रहा है देखो I2 और प्लस I3 इंटू R4, देखो है ना I2 प्लस I3 धारा आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। प्रतिरोध कितना है R4, तो लिख दिया वहां पर R4 इसका टू क्या 0। अब यहां से देखो, मान लेते हैं कि इसमें जो है कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है इसमें, तो अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इसमें I3 बराबर कितना होगा 0 होगा, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अब जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो जहां भी I3 है क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान देना यहाँ पर बउआ सुग्गा I1 R1, अब देखो I3 0 है तो इसको 0 कर देगा, नहीं तो 0 ही खत्म, तो बचा कितना I2 R2 इक्वल टू कितना 0, इसको उधर कर लो तो I2 और R2 इक्वल टू ये माइनस प्लस I1 R1। क्लियर, क्लियर हुआ, ध्यान से देखा हुआ, इसको बाय में ले जाओ, मतलब इधर बचेगा I2 इंटू में तो बाय में चलाएगा I1, इधर R1 बटा R2 इंटू में था ना, इसको इसके बाय में ले गए, उसके बाद I2 बाय में चलाया I1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। क्लियर, इसमें भी तब यही होगा, I3 कितना है 0, मान लेते हैं इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। क्लियर, तो ये तो 0 हो गया खत्म। अब इसमें I3 है 0 खत्म, तो इसमें कितना बचेगा माइनस, ये माइनस है ना बाहर में, I1 इसको गुणा हो जाएगा इससे R3। क्लियर, इसको इससे गुणा किया ना तो I1 R3 और ये तो 0 हो गया खत्म, बाहर में माइनस ये लग गया प्लस, इसमें देखो I3 0 तो क्या होगा यहाँ पर I2 R4 इसका टू कितना 0, इसको उधर कर लो तो I2 R4 इसका टू I1
R3, तो I2/R1 होगा, इंटू में था बाय में चला है, इधर कितना बच गया R3 और फिर इंटू में तो बाय में चल गया R4। बताओ यहाँ तक हलवा हुआ ना हलवा। अब देखो ध्यान से लिखें, अगर समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखो इसमें ये और ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। यही है इस बेस का खासियत। जब हम इसमें मान लिए कि 0 धारा प्रवाहित हो रहा है तो R1/R2 मतलब इसके अनुपात बराबर है आया है इसके अनुपात के। इसका मतलब ये है कि जब ये कंडीशन होगा तो I3 बराबर 0 हो जाएगा। जब I3 माने तो ये हुआ है इतना आया है, मतलब इसका अनुपात बराबर है इसके अनुपात के। जब ये कंडीशन आएगा तो I3 बराबर 0, और जब I3 बराबर 0 लेंगे तो ये कंडीशन आ जाता है कि नहीं। तो यही खासियत है इसका, ठीक है। इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता। इसको समझाते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा सा सुंदर सा। चलिए, तो इसमें हम लैंग्वेज लिखे हैं संतुलित वेस्ट स्टोन सेतु क्या होता है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण मतलब सुई जो है परेशान नहीं होता है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब उसे हम कहते हैं संतुलित वेस्ट स्टोन सेतु। तब कंडीशन क्या आ जाता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तब ये कंडीशन होता है। क्लियर है। तो ये होता है संतुलित वेस्ट स्टोन सेतु। अब देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है और फिर एक यहाँ प्रतिरोध है लगल और फिर एक यहाँ पर है और फिर एक यहाँ पर है। क्लियर है। और फिर एक बीच में प्रतिरोध लगा, ठीक। और इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए, सेल से जोड़ दिए, बैटरी से नहीं सेल से। क्लियर है। तो इसमें धारा जाएगा I, इसका विद्युत वाहक बल E है। अब मान लेते हैं ये जो है 4 ओम है, इसका प्रतिरोध 4 ओम, इसका प्रतिरोध 8 ओम है। कितने हैं, 8 ओम है। उसके बाद इसका प्रतिरोध मान लेते हैं 6 ओम है और इसका प्रतिरोध 12 ओम है। क्लियर। और ये जो है 5 ओम। अब इसमें आपको बोलेगा कि बताइए इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अब बताइए श्रेणी क्रम समांतर क्रम बताएं किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर हम इस प्रतिरोध को देखें, पहले देखते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ल है कि नहीं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के बाद एक लगल रहता है प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखो इस प्रतिरोध को पहला सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ, फिर यहाँ के बाद फट गया, यहाँ के बाद दूसरा, फिर दूसरा प्रतिरोध जुड़ गया, यहाँ के बाद फटा है ना, दीवार दरार आ गया। तो ये श्रेणी क्रम में नहीं है श्रेणी क्रम में जस्ट एक प्रतिरोध लगा है, फिर जस्ट एगो के बाद लग जाएगा, इस तरह से लगल रहता है। लेकिन यहाँ के बाद देखो फिर दूसरा प्रतिरोध आ गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच से फट गया, फिर तीसरा प्रतिरोध एक अलग है। तो श्रेणी क्रम में नहीं है। अगर समांतर क्रम में बात करें, समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से रहता है, फिर सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक अलग दूसरे बिंदु से रहता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा ए बिंदु से जुड़ा है, ठीक है, और इस प्रतिरोध की भी पहला सिरा ए बिंदु से है, ये तो सही है। लेकिन अगर इसका देखें दूसरा बिंदु, दूसरा सिरा, तो इसका बी से जुड़ल है और इस प्रतिरोध के डी से जुड़ल है। एक ही बिंदु से जुड़ल होना चाहिए, है ना। जैसे इसका पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा ए से, इसका भी पहला सिरा बी से, ठीक है। इधर भी होना चाहिए इसका दूसरा सिरा
और इसका दूसरा सिरा एक अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका एक अलग डी से जुड़ गया, इसका अलग बी से जुड़ गया। तो इस तरह का जटिल परिपथ को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो व्हीट स्टोन सेतु के माध्यम से। तो जांच कर लेते हैं। अगर जांच कर लेते हैं कि अगर एकर अनुपात बराबर है एकर अनुपात के, तो बीच वाला हम हटा सकते हैं, उसके बाद आराम से रास्ता खुल जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। तो क्या होता है, R1 बटा दिख रहा है नहीं? हाँ यहाँ अच्छा ऊपर नटाए। अगर देख लेते हैं कि एकर अनुपात बराबर है इसके अनुपात के या नहीं, इस प्रतिरोध मतलब कि R1 बटा R2 बराबर किसके होना चाहिए? R3 बटा R4 के। तो देखते हैं R1 बटा R2 बराबर, तो R1 कितना है 4 बटा कितना है 8, तो कटेगा 2 बारी में, यानी 1 बटा 2 आ गया। इधर देखो R3 बटा R4, R3 कितना है 6 बटा 12, ये भी कट जाएगा 2 बारी में, 1 बटा 2, यानी कि बराबर है। R1 जो है R2 के बराबर है, R1 बटा R2 बराबर है R3 बटा R4 के। इसका मतलब क्या है, जब ये कंडीशन आता है, तो बीच में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसका मतलब इसमें जो है कोई करंट नहीं जा रहा है। जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको हम हटा सकते हैं, इसका मतलब संतुलित है। आप देखो रास्ता खुल गया, एक के बाद एक नहीं लगा हुआ है R1। अब देखो एक के बाद एक जस्ट यहाँ, फिर जस्ट जुड़ गया ये वाला प्रतिरोध। ये देखो श्रेणी क्रम हुआ कि नहीं, ये भी श्रेणी क्रम हो गया। तो जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 10, तो ये हो जाएगा अब इस तरह से 10 ओम हो गया। और फिर ये जुड़ जाएगा 8 4 12 8 20 ओम, ये जुड़ा है अब समांतर क्रम में, नहीं जुड़ा है, किसमें जुड़ा है? समांतर क्रम में। और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो निकालोगे 1/10 प्लस 1/20, तो कितना होगा LCM 20, 2 प्लस 1 यानी 3 कितना होगा इतना, तो ऊपर करेंगे तो इतना ओम आ गया। क्लियर है? तो इसी जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए व्हीट स्टोन सेतु ने एक खूबसूरत नियम दिए, काफी सुंदर नियम दिए, ठीक है, जिसमें पता ही नहीं चलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़ल है कि समांतर क्रम में। तो इस तरह अगर जटिल परिपथ है तो पहले जांच करिए कि R1 बटा R2 बराबर है R3 बटा R4 के। अगर बराबर है तो बीच वाला जो प्रतिरोध है इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसके बाद रास्ता खुल जाएगा, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही है व्हीट स्टोन सेतु। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम मीटर सेतु, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटिव। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अभी के लिए झींगा करेला का दुआ का वीडियो मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।